सुनील जी जो अब यहाँ पर बात हो रही थी इतने सब वेल्थ इफेक्ट की, मधु जी ने बात की इंडियन वर्सेस एफआईआई की, इस साल एक और शिफ्ट हुई। अब एफआईआई की ओनरशिप जो है वो डीआईआई की ओनरशिप के नीचे आ गई है। लगातार एफआईआई की सेलिंग हुई है। एक अच्छी चीज़ तो यह है कि हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री को फॉरेन कैपिटल की हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो ऐसा क्या हमारी मार्केट में हो गया जो एफआईआई हमसे इतना रूठ गए, और क्या आपको लग रहा है कि ये पैसा वापस आएगा हमारी मार्केट में? So see, from a foreign investor perspective ना, ये सब रिलेटिव गेम है। उनके पास चॉइस है दुनिया में किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करना। और 2014 से 2024 इंडिया अलोंग विथ यूएस सिर्फ 2 देश थे जहाँ पे पैसा बन रहा था उनका। तो ऑब्वियसली पैसा भी आया इंडिया में, उन्होंने पैसा बनाया भी, बट एक स्टेज पे ऐसा आ गया कि इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो 100% प्रीमियम पे चला गया कंपेयर टू द इमर्जिंग मार्केट एंड अदर कंट्री, जो नॉर्मली 30-40% प्रीमियम पे रहता है, बट 100% प्रीमियम पे चला गया। और यहाँ पे स्लो डाउन भी हो गया। तो दोनों चीज़ साथ में हुई, एक तो स्लो डाउन आ गया प्लस स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए, और चाइना ऑन द अदर हैंड रिवर्स हो गया फॉर इंटरनल रीजंस वॉट एवर। चाइना बहुत ही सस्ता हो गया। तो फाइनली जो सेल इंडिया बाई चाइना ट्रेड है वो हुआ भी एंड इट वर्कड। पहले 2-3 बार उन्होंने कोशिश की, वर्क नहीं हुआ, दिस टाइम वर्क भी हुआ। और जो वर्क होता है फिर उसमें और पैसा जाते जाता है। तो आई थिंक इंडिया यूज्ड टू बी 3-4% ओवरवेट कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट। तो 20-20% का वेट हो गया था इंडिया में लोगों का, जो इमर्जिंग मार्केट में 16-17% का वेट है, अब वो हो गया है 13-14%। तो आई थिंक वी हैव नाउ गॉन फ्रॉम सिग्निफिकेंट ओवरवेट टू अंडरवेट। और अब चाइना में भी थोड़ा सा अभी घबराहट होने लग गई है आफ्टर ट्रम्प का जो रिसेंट हुआ। चलो एक बार के लिए वो टल गया, बट एक बार एक फियर तो आ गया है। प्लस प्रीमियम जो इंडिया का 30-40% हिस्टोरिक था उसके आसपास आ गया है। तो ऑलरेडी आप देखिए तो फॉरेन सेलिंग अब थोड़ी थम सी गई है। इनफैक्ट लास्ट 3-4 दिन में 2-3 दिन तो पॉजिटिव नंबर भी आए हैं। 4 दिन पॉजिटिव आए, फिर थोड़ा सा कल खराब आ गया था ना। हाँ, बट ठीक है ना, अभी वो $20-30 मिलियन ऊपर नीचे तो होते रहेगा। आई थिंक वी आर वेरी ऑप्टिमिस्ट। मुझे लगता है कि लोग वेट कर रहे हैं ओवरसीज भी। आई थिंक व्हाट वी नीड इज ग्रोथ टू कम। ग्रोथ, जो सेकेंड हाफ में एटलीस्ट वी आर कॉन्फिडेंट ग्रोथ आएगी तो पैसा आएगा ही आएगा। और अनुज ऐसा है ना, वो बेच रहे थे, डोमेस्टिक ले रहे थे तो ऑब्जॉर्व हो रहा था। अगर वो बेचना भी बंद कर दें तो भी एक फ्लिप आ जाएगा मार्केट के लिए। 100%। मतलब सर आपके हिसाब से जो सुनील जी ने बात कही, हमको एक प्रीमियम मिलता था क्योंकि हमारी मार्केट में ग्रोथ स्टोरी होती थी, 12-13-15% की अर्निंग्स ग्रोथ हम दिखाते थे। अब हमारी मार्केट की वैल्यूएशन भी थोड़ी करेक्ट हुई है। अच्छा, हमारी मार्केट प्राइस वाइज इतना नहीं गिरी है। अगर आप देखें एक साल में हम एक्चुअली ऊपर ही हैं, मतलब नीचे नहीं आए हैं, लेकिन टाइम करेक्शन काफ़ी हुआ है। उस बीच में वैल्यूएशन हमारी अपने आप थोड़ी सी कम हो गई है। अगर ग्रोथ वापस आएगी तो क्या हमारी मार्केट को वापस वो प्रीमियम मिलेगा, एफआईआईज वापस उसी जोश से मार्केट में आएंगे? आना ही पड़ेगा, मुझे लगता है आना ही पड़ेगा। देयर इज नो सी, पानी वहीं ढलेगा जिधर ढलान होगा। सीधे सिंपल बात है। पैसा वहीं अट्रैक्ट होगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ होगी। एंड अनुज एक है इंडिया का ना, व्हाई देयर इज अ प्रीमियम, ए बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ, राइट? दैट यू कैन बी सर्टन, लेट्स से थिंग्स, लॉट ऑफ गुड कंपनीज विल ग्रो at maybe 10, 15, 20% for maybe next 5 years. That's because of the large domestic market, because of our service sector inclination, because of the inherent advantage which India is enjoying, and because of the huge latent demand for infrastructure and stuff like that which is there. So that certainty that yes, this growth will continue for the next 3-5 years because the opportunities are there. That is why you don't give valuation to even to a stock if you are not convinced that a stock will continue to do well over the years. So as a country that is true, and I don't think that has changed just because of underperformance of 6-9 months on the markets. बिल्कुल।